Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy. Students, today we will start a new chapter, chapter number 8, The Garbage Monster. Now read this story about a little boy and the garbage monster. अभी हम ये कहानी पढ़ते हैं बेटा, जिसमें एक छोटे लड़के के बारे में बताया गया है और गार्बेज मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है। गार्बेज मीन्स होता है बेटा कूड़ा, कचरा या गंदगी, और मॉन्स्टर होता है बेटा राक्षस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लीन अप योर रूम से सोनूज मदर। बेटा एक सोनू नाम का लिटिल बॉय होता है, ठीक है, जो अपने रूम को बहुत डर्टी रखता है, अपना सारा सामान इधर उधर उसका बिखरा रहता है, अपने सामान को वो ठीक से नहीं रखता है। तो उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं अपने कमरे को साफ करो। कौन कहता है बेटा? सोनूज मदर, सोनू की मम्मी। हिज यूनिफॉर्म इज़ ऑन द फ्लोर। उसकी जो यूनिफॉर्म है बेटा वो कहाँ पड़ी हुई है? वो फर्श पर पड़ी है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म फर्श पर है। वन ऑफ हिज शूज इज़ अंडर द बेड। उसका एक जूता बेड के नीचे है। द अदर वन इज़ अंडर हिज स्टडी टेबल। दूसरा स्टडी टेबल के नीचे है। हिज टॉयज आर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। मैंने अभी बताया था ना आपको कि उसका कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं होता है, उसके खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हैं। देयर इज़ अ चॉकलेट रैपर अंडर द बेड। बिस्तर के नीचे एक चॉकलेट रैपर है। बेटा उसने एक चॉकलेट खाई होगी, और चॉकलेट का जो रैपर होता है बेटा जो पैकिंग होती है चॉकलेट की, उसे हम रैपर कहते हैं। और चॉकलेट रैपर कहाँ पड़ा हुआ है बेटा? बिस्तर के नीचे। ही इज़ प्लेइंग अ गेम। वह एक खेल खेल रहा है। देखिए इतना सारा उसका रूम गंदा हुआ है, लेकिन वो अपने रूम को साफ नहीं कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? वो खेल खेल रहा है। अब मम्मी आती हैं, गुस्से से आएंगी। जब देखेंगी कि सारा रूम इतना गंदा हो रखा है तो मम्मी तो बेटा गुस्सा होंगी ना। तो मम्मी आती हैं। वन ऑफ दीज डेज द गार्बेज मॉन्स्टर विल गेट यू, सेज मम्मी एंग्रीली। इन दिनों में से एक कूड़ा करकट दानव आपको मिलेगा, मम्मी गुस्से से कहती हैं। मम्मी कहती हैं अब मैंने तुम्हें इतना समझाया, तुम नहीं समझे, अब तुम्हारे पास कौन आएगा? गार्बेज मॉन्स्टर आएगा, ठीक है, एक राक्षस आएगा कूड़ा करकट वाला। अब तो वही तुम्हें सुधारेगा। That night, सोनू sees a huge green monster in his room. उस रात सोनू को अपने कमरे में एक विशाल, मीन्स होता है बेटा बड़ा, ह्यूज होता है विशाल, और विशाल को कहते हैं बड़ा, हरा राक्षस दिखाई देता है। सोनू स्क्रीम्स। सोनू चिल्लाया, हो आर यू, तुम कौन हो? अभी उसकी मम्मी ने तो बोला था ना कि आपके पास एक क्या आएगा? गार्बेज मॉन्स्टर आएगा इन दिनों आपके पास। अब तो वही आपको सबक सिखाएगा। द ग्रीन क्रिएचर सेज। जो गार्बेज मॉन्स्टर होता है बेटा वो कैसा होता है? यस, वो हरा प्राणी होता है, ठीक है। हरा प्राणी कहता है मैं गार्बेज राक्षस हूँ, आई एम द गार्बेज मॉन्स्टर। वी आर गोइंग टू गार्बेज लैंड। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कचरा भूमि पर जा रहे हैं। वी विल स्कैटर गार्बेज एवरीवेयर। हम हर जगह कचरा बिखेरेंगे। वी विल हैव फन। हम मज़े करेंगे। कम, आओ। अभी बेटा उसको सपने में बोला है। किसने बोला है? गार्बेज मॉन्स्टर उसके पास आया है। गार्बेज मॉन्स्टर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा इस पिक्चर में। देखिए बेटा ये गार्बेज मॉन्स्टर है जो ग्रीन क्रिएचर है, ओके, और वो सोनू के पास आया है। अब सोनू चिल्लाता है, ठीक है, कि नहीं तुम चले जाओ। नो, गो अवे, नहीं चले जाओ। आई एम नॉट कमिंग विद यू, स्क्रीम्स सोनू। सोनू बोलता है नहीं चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, और सोनू चिल्लाता है। सडनली ही फील्स समवन शेकिंग हिम। अचानक से क्या होता है? अचानक उसे लगता है कि कोई उसे हिला रहा है। वेक अप सोनू, सोनू जागो। स्टॉप स्क्रीमिंग, चिल्लाना बंद करो। सेज मम्मी, मम्मी बोलती हैं, ठीक है। अभी क्या होता है? ओ मम्मी, अब वो अपनी मम्मी से बोलता है आई सॉ ए हॉरिबल ड्रीम। मैंने एक भयानक सपना देखा। मम्मी आप सही कह रही थी कि मुझे अपने रूम को गंदा नहीं रखना चाहिए। आज मैंने सपने में क्या देखा? गार्बेज मॉन्स्टर को देखा। आई विल नेवर कीप माई रूम डर्टी अगेन। मैं अपने कमरे को फिर से कभी गंदा नहीं रखूँगा मम्मी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, से सोनू, सोनू ने कहा। गुड बॉय। अब मम्मी को पता तो लग गया कि गार्बेज मॉन्स्टर इसके सपने में आया था और सपने में आकर इसको डरा दिया है ना। अभी मेरा बेटा ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला गुड बॉय, सेज मम्मी। अच्छा बेटा, माँ ये बात कहती हैं।
तो अभी देखिए बेटा, कभी भी हमें अपने रूम को डर्टी नहीं रखना चाहिए, हमें अपने रूम को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारी, हमें उसको अपनी जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारा रूम गंदा हो, ठीक है। So students, in this way we have completed the chapter number 8. I hope you all have understood the chapter well. Thank you and have a good day.